जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशनल वर्ल्ड में। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो वैज्ञानिक विधि होते हैं उनके कार्य करने का जो विधि होता है कितने तरीके से होता है, 5 विधि। मैंने इसको बोला जाता है जो वैज्ञानिक विधि के जो मुख्य अंग होते हैं कितने होते हैं, 5। जो किस तरह से कार्य करते हैं मैंने वो तो आपको बता चुका था। अगला टॉपिक जो आपका था वो था मापन। जे हम मापन का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में हर एक मैंने हमारे कदम कदम के साथ जितने भी चीजें वो सब मापन से जुड़ी हुई है। अगर मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा कि आखिर मापन है क्या, लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा टॉपिक छूट चुका था जो कि आपको बताने का रह गया था। मैं अभी उसको तुरंत पूरा कर देता हूँ, आप देखते रहिए। तो वो तो वो टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया था कि भौतिक विज्ञान, मैंने बताया था कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। एक हमारा था क्या सा, भौतिक विज्ञान। दूसरा था हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा था क्या, भौतिक विज्ञान में 2 भागों में बांटा गया था, एक भौतिकी में और दूसरा रसायन में। ठीक है, और इसमें जो जीव विज्ञान को इसको 2 भागों में बांटा, वो कौन कौन सा है आप देखते रहिए। तो आपका एक टॉपिक था कि जो मतलब कि मैंने तो बता दिया था कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया। आपका एक टॉपिक रह गया था जीव विज्ञान को कितने भागों में। ऐसे बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ सकते थे कि आपने जीव विज्ञान के बारे में बताया नहीं। आपको पूछने से पहले ही मैं बता दूं कि जीव विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। मैंने बोला कि जैसे जैसे परेशानियां, जैसे जैसे विज्ञान का विकास होते गया, जिस तरह से लोग हर एक क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिए, हर एक क्षेत्र को विकास करना शुरू कर दिए, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती गई। फिर परेशानियां आई थी किसमें, जीव विज्ञान में। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान था उसको आगे चल के 2 भागों में बांटा गया। एक पहला हमारा बांटा गया किसमें, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा इसको भागों में बांटा गया एक जंतु विज्ञान में। ठीक है, जंतु विज्ञान, ऐसा विज्ञान। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर इन दोनों को भी आगे चल करके बांटा ही गया। वो किस तरह से बांटा गया आप आगे देखते रहिए। फिर मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे जीव विज्ञान, ऐसा नहीं कि आपको अभी अगर आपको पढ़ना होगा तो ऐसा नहीं कि आपको 2 ही भागों में पढ़ा, इसके अलावा भी और कई भाग है जिन पे कार्य होता है। जैसे आपका हो गया, बोले जाए तो एक जेनेटिक्स साइंस में भी बात किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी पे भी बात किया जाता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिसको सूक्ष्म जीव विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वनस्पति मैंने आपको तो बताया था, भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, न्यूटन। फिर आपको बताया था रसायन विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, लेवोजियर। जीव विज्ञान का पिता किन्हें किया जाता है, अरस्तु। वैसे क्या है, जो वनस्पति विज्ञान के जनक है उन कहा जाता है थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस फ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये वनस्पति के जनक थे। ये जो थियोफ्रेस्टस थे, ठीक है, ये क्या थे, एक जो हमारे अरस्तु इनके ही क्या थे, छात्र थे। ठीक है, ये जो थियोफ्रेस्टस थे वो क्या थे, अरस्तु के छात्र ही थे। ठीक है, फिर आगे चल के मैंने बताया कि इसमें आप जब पढ़ेंगे जीव विज्ञान में तो इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें आपको मेरा था, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, फिर जैव रसायन विज्ञान हो गया, ऐसे मतलब बहुत अनुवांशिक जो विज्ञान हो गया, ये सारे आपके सब सारे के सारे किसमें आते हैं, जीव विज्ञान। ये आपको आगे जाके फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है मापन, और आप देखते रहिए। आपका अगला टॉपिक क्या था, मापन। ठीक है, आपका अगला क्या टॉपिक था, मापन। आप कभी भी अगर आप पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान तो आपको बताया जाएगा कि मापन है जो विज्ञान, जो भौतिकी विज्ञान है वो किस पे आधारित है, मापन पर। या फिर जो मापन है, विज्ञान है जो किस पे आधारित है, मापन पर। ये आपको हर जगह बताएगा और ये 100% सही है। ठीक है, जो मापन है, ठीक है,
वो क्या है, विज्ञान का आधार है। यहाँ पे ऐसे आप हर एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको आप ये भी बोलिएगा कि जो मापन है, मापन आप ऐसे भी करके बोल सकते हैं कि मापन, ठीक है, मापन विज्ञान का आधार है, ठीक। फिर भी कोई प्रॉब्लम, आप जैसे बोलना चाहे वैसे आप बोल सकते हो। अगर आप ये भी बोलते हैं कि विज्ञान मापन पर आधारित है, ये भी सही है। अगर आप ये भी बोलते हैं कि जो मापन है विज्ञान का आधार है, आप ये भी बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मापन, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मापन, इस तरह से लिखते चलिए, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि मापन विज्ञान के विकास का, ठीक है, विकास का विशेष अंग है, विशेष अंग है। आप ऐसे भी बोले, आप फिर भी कोई गलती नहीं है, काफी है। अगर कैसे, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि जो विज्ञान है वो मापन पे कैसे आधारित है, या मापन विज्ञान का आधार कैसे, मैं ये भी बताऊंगा कि मापन विज्ञान के विकास का विशेष अंग कैसे है। अगर आपको मैं भी बता दूं कि अगर मापन नहीं होता, अगर मापन नहीं होता तो आज विज्ञान का विकास इतना हो ही नहीं पाता। विज्ञान आज अगर हम आज एक चिट्ठी से, आप ऐसे समझिए कि अगर हम एक चिट्ठी से, ठीक है, चिट्ठी से अगर आज हम वीडियो कॉल तक आई है, आज हम कहाँ पहुंच गए, वीडियो कॉल तक। अगर हम आज पशुपालन से, और हम आज एक इतने बड़े टेक्नोलॉजी, हम पशुपालन से शुरू होकर के अगर आज हम चंद्रमा पे भी पहुंचे, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ है मापन। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये मापन है क्या। तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप कहीं भी देखते होंगे कि मापन, आप सेम जो आपके मन में जो चल रहा है सेम वही है मापन। मापन का मतलब हुआ किसी वस्तु का जो हम वजन करते वही, अगर किसी वस्तु को मापते हैं वही, बस वही मापन है। लेकिन आपको इधर जो मापन वो भी है, ठीक है। अगर आप किसी वस्तुओं को ऐसे माप रहे हो किसी मेजर टेप से, तो वो भी एक मापन ही है। अगर आप किसी वस्तु को अगर आप वजन कर रहे हो, किसी इलेक्ट्रिक अगर तराजू है उसके साथ कर रहे हो, या फिर किसी बटकारे के साथ अगर आप उसको तौल रहे हो, तो वो भी एक मापन है। लेकिन इसके अलावा मापन का मतलब और भी कुछ होता है भौतिकी में, मैं वो अभी आपको और भी बता दूं। सिर्फ किसी वस्तु को मेजरमेंट करना ही मापन नहीं है, और भी कहे। तो मैंने क्या बताया कि अगर मापन अगर नहीं होता तो आज हम यहाँ तक आते ही नहीं। मापन के ही वजह से आज विज्ञान में जो विकास हुआ वो सिर्फ और श्रेय जाता है मापन का। तो अब देखते रहिए कि आखिर है मापन है क्या। चलो स्टार्ट कर। मापन, तो मैंने क्या बताया कि मापन, ठीक है, आप कहीं भी देखिए अपने दैनिक जीवन में, आप अगर आपके जो मापन है आपके कदम कदम के साथ चलता रहता है, आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है मापन। आप कहीं भी देखिए अपने जीवन में कोई भी कार्य करें वो मापन से ही जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हो, आप जितने भी मशीनरी यूज करते हो, वो सब मापन से ही जुड़ा हुआ है। मापन का उपयोग आपको विज्ञान के विकास में काफी योगदान दिया है। आप देख लीजिए, अब कैसे, मैं ये बताता हूँ कि आखिर विज्ञान के विकास में मापन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपके पहले वीडियो में मैंने एक नाम लिया था, जैसे आप कुकर में जैसे ही आप चावल बनाते हो तो आप देखते होगे कि उसके साथ माप के साथ आप जितने चावल, मैंने एक उदाहरण लिया था कि अगर हम कुकर में एक चावल बनाते तो देखते जितने चावल थे उसके दोगुना पानी लेते। ये तो वहां पे भी क्या था, मैंने मापन के साथ किया ना, जो हमने प्रयोग किया, जो हमने जो जांच किया वो मापन के इस तो साथ किया। जैसे आप, मैंने क्या बताया कि मैं कुकर लेता हूँ, उसके साथ अगर 2 गिलास चावल लेता हूँ उसमें, तो उसके 4 गिलास पानी देता हूँ। और सेम 3 सीटी के बाद मुझे पता है कि जैसे ही 3 सीटी लगेगा चावल बन के तैयार हो जाएगा। अगर चौथी सीटी में मैंने अगर कुकर खोलना स्टार्ट किया
तो क्या होता है, पता चलता है कि हमारा निष्कर्ष कुछ और निकलता है। अब और उसके साथ हम ज़्यादा जानकारी ले नहीं पाते। फिर जो हमें करना होता है, जो हमें आविष्कार करना होता है, जो हमें विकास करना होता है, उस पे हम पहुँच ही नहीं पाते। जैसे आप लीजिए, आप एक कुरकुरे लीजिए, या तो बहुत सारे ऐसे के मेडिसिन होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे क्रीम हो गए जो फेस वॉश के लिए, फेस के लिए यूज किया जाता है। आपको देखते हो कि उसमें परसेंटेज का उपयोग किया जाता है कि कितने परसेंट हमने क्या पिलाया है, कितना परसेंट, मतलब आपको परसेंटेज दिए रहेंगे कि इतना परसेंट अगर आपका सोडियम है तो इतना परसेंट आपका, बहुत सारी ऐसे केमिकल है, जैसा कि ये बहुत सारे गैस का भी उपयोग किया जाता है। अब देखते हो उसमें परसेंटेज के साथ लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप उस केमिकल का परसेंटेज अगर घटा बढ़ा देंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा इस केमिकल का उपयोग किया, अगर आप उसका मात्रा थोड़ा बढ़ा देंगे, तो आपको लगता है कि अब वो सेम प्रोडक्ट बनेगा? कभी नहीं। आप कहीं भी अगर मापन को अगर घटाते बढ़ाते हो, तो आपका निष्कर्ष, जो आपका रिजल्ट होगा, वो कुछ और निकलेगा। आप देखते होंगे कि अगर आप बाइक चलाते हो, ठीक है, अब जो आपके पास जो बाइक रखा हो, देखते हो उसके वजन के हिसाब में से उसका स्पीड दिया जाता है। आप स्प्लेंडर लीजिए, आपको 90 से, मान लीजिए आपको 100 से हाईएस्ट आपको उसमें स्पीड देगा ही नहीं, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है, मापन के साथ लेकर चलना होता है। मैं अभी बताता हूँ कि मापन विज्ञान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप एक स्प्लेंडर लीजिए, या फिर आप बहुत महंगी गाड़ी लीजिए, जैसे आप आपके महंगी अगर वजन वाली गाड़ी लीजिए, तो आप बुलेट लीजिए, लेकिन उसमें आपको माना जाता है स्प्लेंडर से दुगना स्पीड दिया जाता है, क्योंकि उसका जो वजन के है उसके स्पीड के साथ क्या बैलेंस करके बनाया गया है। अगर आप वही स्प्लेंडर लीजिए, आप देखिए 100 से ज़्यादा उसमें स्पीड ही नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही आप 100 से स्पीड पे उस गाड़ी को बढ़ाइएगा, तो उसको उनमें इतना वजन ही नहीं ले रह पाता है कि वो आपको वायु के साथ वो कभी बैलेंस कर पाए। आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ेगा, फिर एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की जो जो संभावना वो बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने क्या बताया, इसी तरह आपका क्या है, विज्ञान, मापन है विज्ञान के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। और मापन है विज्ञान के विकास का एक विशेष अंग है, एक अद्भुत, एक मूलभूत उपकरण है मापन विज्ञान के विकास के लिए। ठीक है, तो आप इस बात को, छोटी छोटी बातों को समझते जाइए। फिर मैंने क्या बताया, अगर मापन है तो आप खुद देखिए कि पहले की जो गाड़ियां, आप पहले के, जैसे आप चलिए अभी मान लीजिए, जैसे क्या हुआ, अभी क्या, जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुआ, ठीक है, आप ये भी तो बोल सकते हैं, जो इंडेंट, जब प्रेशर, जब ईंधन जो प्रेशर मारता है, उसके हिसाब से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो वो जो आपका अगर मापन नहीं होता, तो वो कितनी दूरी में, ठीक है, हम उस जो अभी जो रॉकेट लॉन्च हुआ, अगर हमें ये पता नहीं होता कि उसमें कितना ईंधन ईंधन डाला जाए कि वो उतनी उतनी दूरी तय कर सके, अगर हमने ऐसा अनुमान लगाया कि हाँ, अगर हम इतना ईंधन ईंधन अगर डालेंगे, तो इतनी दूरी की सफर इतनी दूरी का जो सफर है वो तय कर पाएगा, तो किसके अनुमान से लगा, जब तक हम समय, अगर अगर मान लिया जाए, अगर हम आज ताप, दाब, समय, दूरी, अगर इन 3 चीजों को अगर नहीं मापने, अगर मापन करने की हमारे पास जानकारी नहीं होती, तो हम वो चीज को हम सफल कर ही नहीं पाते। यही ताप, दाब, समय और दूरी की मापन करने के बाद ही हम सब किया हुए कि इतना जानकारी हमें मिल सका कि किस तरह उसमें ईंधन कितना दिया जाए कि ये जो रॉकेट है उतनी दूरी तय कर पाएगी। तो ये मापन से ही संभव हो पाया। मैं और भी ज्यादा विस्तार से और भी आगे बताऊंगा, आप देखते जाइए। तो मैंने क्या बताया कि मापन किसे कहते हैं, आगे आप समझते चलिए कि आखिर मापन है क्या। तो मैंने आपके जैसे माइंड में मैं मापन बोलता हूँ, तो आपको समझ में आता होगा कि हाँ हाँ कि क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ मापन, तो आपके माइंड में आता है कि हाँ, किसी वस्तुओं को तौलना या किसी मेजर टेप से आप किसी वस्तु को माप, सेम वही है, ठीक है, यहाँ भी। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि हम मापन से सिर्फ वस्तुओं को मापते नहीं है, बल्कि उसके गुणों को भी मापते हैं। आपको कैसे समझ में आ रहा होगा, जैसे आप देखते हो दूध की शुद्धता मापते हो लैक्टोमीटर से,
आप पानी की शुद्धता मापते हो, आप भूकंप की तीव्रता को मापते हो। तो ये क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। पृथ्वी तो एक तरह से माना जाए तो पृथ्वी एक पार्टिकल है, एक तरह उसके बीच जो घटना हो रही है, ठीक है, आप उसको भी तो मापते हो। भूकंप आती है, सुनामी आती है, बवंडर, आप इसको भी तो मापते हो कि कितने स्पीड से आई, कितने स्पीड से पृथ्वी कंपन हुआ। तो ये भी क्या है, अगर पृथ्वी के भी एक पार्टिकल नहीं माना जाता है, लेकिन अब पार्टिकल जब मानोगे तो मैंने बताया वस्तुओं के क्या, तो गुणों को। तो पृथ्वी के अंदर जो जितने भी गुण हैं, आप उसको ही तो माप रहे हो। भूकंप, बवंडर जो भी आ रही है उसको ही तो ही माप रहे हो। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ मापन से हम सिर्फ वस्तुओं की मतलब वो कितना मात्रा में ये नहीं मापते, बल्कि उसके गुणों को भी मापते हैं हम लोग। आप दूध की शुद्ध, मैंने बताया जैसे आप दूध की शुद्धता मापते हो, आप उसके गुण को ही तो मापते हो। तो क्या होता है कि जो मापन है वो वस्तुओं या जो वस्तु है या फिर वस्तु से जो संबंधित घटना, उसके बीच का भी जो है उसका मापन बताता है कि आखिर इन दोनों के बीच जो संबंध है वो क्या है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए, आप थोड़ी बात, आखिर मापन क्या है, आप ये थोड़ा धीरे धीरे आप समझते जाइए, ठीक है। तो क्या बोलता है कि मैंने इधर बताया कि मापन एक प्रक्रिया है, ठीक है। मापन क्या है, एक प्रक्रिया है जो वस्तु या घटनाओं के गुणों और मात्रा को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। जो वस्तु है या घटना है कि जो हमारे मैंने बताया था कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, प्राकृतिक में जितने भी निर्जीव वस्तु है, सजीव वस्तु, उनसे जानकारी मिलती है। और जितने भी निर्जीव और सजीव वस्तु उनसे संबंधित घटनाओं से भी हमें जानकारी मिलती है। तो हाँ, इससे तो क्या पता चलता है कि पूरे जितने ब्रह्मांड, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित घटनाओं यानी उनके गुणों का भी क्या होता है, हमें जानकारी मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है, हमें मापन से। तो मापन से कैसे मिलता है, मैं आपको बता दूं, ठीक। ऐसे आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो आप ये समझिए कि आखिर मापन है क्या। तो जैसे आप देखते हो, ठीक है, आप कहीं पे अगर जैसे मैं आप चल समझिए, अब आप ये समझिए कि आखिर मापन है क्या। तो मैंने क्या बताया, आप जैसे कहीं दुकान जाते हो तो आप देखते हो कोई भी चीजें अगर खरीदते हो, ठीक है, आप कोई भी चीजें क्या करते हो, खरीदते हो। तो आप क्या करते हो कि देखते होंगे कि एक तराजू इस तरह से रहता होगा, ठीक है, या फिर कोई आप स्केल ले लीजिए या कुछ भी लीजिए। अगर आप स्केल ले लीजिए कुछ भी जो तौलने की चीजें, तो आप देखिए कि आप इस तरह से एक तराजू होता होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या होता है, इधर आपका कोई वजन, यहाँ पे आपके क्या होते है, कुछ रखा रहता होगा इस तरह से। आप यहाँ पे क्या करते हो, एक कोई वस्तु रखते हो मापने के लिए, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई वस्तु क्या रखते हो मापने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इधर से आप स्केल का एग्जांपल लीजिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए आपका के पास कोई स्केल है, आपके पास क्या है, कोई स्केल, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, ये स्केल है, ठीक है। आप इस मापते चलिए, क्या है, एक स्केल। आप किसी चीज को इस तरह से मापते हो, मान लीजिए इस तरह से मेरे पास क्या है, ये पेन है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक पेन है इस तरह से, या एक क्या है, एक स्टिक है, ये आपका क्या है, स्टिक, ठीक है, ये आपका स्टिक है। और आपने इसके नीचे क्या लगा दिया, स्केल। ये स्टिक है, ये क्या है, स्केल। तो आप देखते होंगे इस तरह से बना हुआ रहता है स्केल, 1 2 3 4 5, ये 1 इंच मान लीजिए, एक इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया, 4 इंच हो गया। मान लीजिए आपका क्या है, स्केल, आप इस स्टिक को माप रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इस स्टिक को माप रहे हो। तो आप जैसे आप देखते हो कि इसको आप इससे क्या कर रहे हो, इस तरह से रख के आप इसका क्या निकाले। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये स्केल का माप क्या है, तो आपने बताया 8। आपने क्या बताया, 8, ठीक है। जैसे ही आपने मुझे बताया कि ये स्केल 8 है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आपने इस स्केल को इस पे लगाया, इन दोनों को बराबर किया और हमें बताया 8 कि हाँ ये स्केल का माप कितना है, 8। तो मुझे समझ में तुरंत आता है
कि आपने इस स्केल को इसके बराबर किया और मुझे बताया 8, बराबर जैसे ही आप करें, बराबर, ठीक है, इसके स्केल के बराबर आपने स्केल को किया, तो मुझे समझ आया कि जैसे ही बराबर किया, बराबर करने का मतलब हुआ मुझे आपने क्या किया, तुलना किया। स्केल का आपने स्टिक के साथ किया क्या, तुलना। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मापन का अर्थ ही क्या होता है, तुलना करना। लेकिन अब आप चलिए, तो आपने क्या किया कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक वस्तु है, क्या है, वस्तु, और ये भी क्या है, एक वस्तु है। तो मुझे समझ में आता है कि आपने एक पहले से मापे हुए स्केल को, ठीक है, पहले से आपके पास, इसके पास क्या है, आपके पास मापर है, ये स्केल में क्या है, माप पहले से है, 8 इंच। 8 इंच क्या है, स्केल में पहले से मौजूद है माप। और आपने एक मापे हुए वस्तु के साथ आपने बिना मापे हुए वस्तु को क्या किया, तुलना। क्या किया, तुलना। इसके समझ में आता है मुझे कि आप अगर किसी वस्तु को माप रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो वस्तु है आपको पहले से पता है कि इसमें क्या है, मतलब इसका माप कितना है, और दूसरे वस्तु को बराबर कर देते हो, मतलब तुलना कर देते हो, तो हमें क्या होता है, माप ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको वैसे इसी तरह से क्या करते हो, हम लोग मापन करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में होगा कि आखिर मापन है क्या, मतलब किसी जो जो हमें जानकारी में है कि एक वस्तु है जो मेरे पास है, उसका माप मुझे पहले से पता है, और जो माप, जो पहले से पते जो माप वस्तु है, वो जो मुझे जानकारी नहीं कि इसके माप क्या है, आप उसके साथ क्या करते हो, तुलना। मतलब एक आपको बोला जाए तो एक पहले से जो जानकारी मेरे पास है कि मापन वस्तु है, और आपने अमापन वस्तु के साथ क्या कर देते हो, तुलना। ठीक है, और तुलना करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। तो आप इधर से अच्छे से समझिए तो ज्यादा बेहतर। चलो स्टार्ट कर। तो मैंने क्या बोला कि मापन एक प्रक्रिया है। मापन क्या है, प्रक्रिया, मतलब एक विधि है। आप एक टॉपिक, एक स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या है मापन, क्या है, एक विधि है। प्रक्रिया को बोले तो एक विधि, एक नियम है, जिसमें किसी प्राकृतिक वस्तुओं, उनके गुणों का क्या कहते हैं, मात्रा को, ठीक है, प्राकृतिक वस्तु या घटना के गुणों या मात्रा को क्या करते हैं, संख्यात्मक रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हाँ, हमें, मैंने क्या बोला कि पहले में जिसमें एक आपको स्केल का ही जान लिया, एग्जांपल, उदाहरण है, हमारे पास क्या था, स्केल पहले से माप है, मुझे उस स्केल का माप मुझे पहले से पता था, और जो स्टिक थी उसकी माप हमें पता नहीं थी। तो मैंने क्या बताया कि इसकी माप क्या है, 8 है। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टिक का जो क्या किया, संख्यात्मक मान ज्ञात किया। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, और एक कहते हैं मापन है जो मानक इकाई का उपयोग करके किया जाता है। अब आप समझिए कि आखिर मानक इकाई क्या है। ठीक है, अब इसके आगे मैं बताता हूँ। तो फिर कहते हैं जैसे मीटर से हम क्या, मीटर, एम्पियर, केल्विन, ये सब क्या है, आपके मात्रक, मतलब मानक है, मानक इकाई है। ये सब क्या, हमारे मानक इकाई कैसे है, ये आप देख लीजिए। ठीक, अब आप समझे और अच्छे से समझ लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक वस्तु है, एक स्केल है। ठीक है, ये क्या है, स्केल। ठीक है, ये मेरे पास स्केल, और मैंने एक स्टिक को मापा इस तरह से, और मैंने बता दिया कि ये स्टिक मान लीजिए हमारे पास 5 इंच का है। ठीक है, और ये हमें ज्ञात नहीं है। तो वस्तु को अगर आप भौतिकी में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको वस्तु का मतलब बताया जाएगा। क्या, इधर आप वस्तु बोलिए या आप इसको राशि बोलिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। इसको भी अगर आप वस्तु बोलेंगे या फिर राशि बोलेंगे, ये भी बात बराबर है। तो हमें क्या हुआ कि पता है कि ये जो इंच है, जो ये स्टिक है, ये हमें, हमारे पास कितना है, 5, माप में कितना है, 5। ठीक है, ये हमें क्या है, पता है, ये हमें क्या है, पता है, ये माप का हमें क्या है, ज्ञात है। अगर हम इसको बोले कि ये जो माप है, ये क्या है, हमें ज्ञात है। माप क्या है, ज्ञात, यानी हम इसको लिख सकते हैं ज्ञात माप। ठीक है, ज्ञात माप। और ये इसके ज्ञात, इसके जो माप है हमें ज्ञात नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं अज्ञात माप। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ज्ञात, ये ज्ञात माप है, और ये क्या है, अज्ञात, अज्ञात माप है।
और ये वास्तु में क्या है, राशि, ठीक है, ये क्या है, राशि। तो हम इसे बोल सकते हैं कि अगर ये जो राशि है ये हमें पता है कितना है, 5, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ज्ञात राशि। क्या वो है, ज्ञात राशि। और ये राशि क्या है, हमें अज्ञात है, मतलब पता नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं अज्ञात राशि, अज्ञात राशि, ठीक है। इससे हमें समझ है कि अगर मापन का मतलब क्या हुआ कि हमने में पता कि इसके बराबर हम करें, इसका मतलब क्या करें, ये दोनों वस्तुओं को आपस में तुलना कर रहे। ये तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी राशि की, ऐसा इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो चलेगा कि किसी भी ज्ञात राशि को अज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन, ठीक है। और मापन से हमें क्या प्राप्त होता है, संख्यात्मक मान। हमें क्या प्राप्त होती है, संख्यात्मक मान। और संख्यात्मक मान किससे हमें प्राप्त होगा, मानक इकाई से। तो और मानक इकाई क्या है, इसको समझे। अगर आप इस भाषा को समझो, मानक, मानक का अर्थ होता है, ठीक है, कि किस, मानक का अर्थ होता है कि कोई भी मापदंडों का समूह। आप ऐसे लिखते हैं, मापदंडों का समूह। मतलब कि मानक उसे कहते हैं जिस चीज से, यानी जिस ज्ञात राशि से, ठीक है, हम वस्तुओं को मापते, वो ज्ञात राशि क्या कहलाता है, मानक, ठीक है, क्या कहलाता है, मानक। कोई भी आप अगर आप एक मेजर टेप ले, वो भी क्या है, एक मानक है। अगर आप एक तराजू से किसी वस्तु को अगर तौल रहे, तो वो तराजू भी क्या है, आपका एक मानक ही, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ज्ञात राशि के साथ अज्ञात राशि का तुलना करना ही क्या कहलाता है, मानक, ठीक है। और वो जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं, तुलना करते हैं या मापते हैं, वो मापन हमारा क्या, वही मापन हमारा क्या कहलाता है, मानक, ठीक है। मानक का अर्थ होता है कि कोई भी मापन वाली जो वस्तुएं होती है वही क्या कहलाता है, मानक। अब समझ, अब आगे आपका ये समझ में आ जाना चाहिए कि मापन किसे कहते हैं, कि किसी भी प्राकृतिक में जितने भी वस्तु है, जो जितने भी वस्तुओं से संबंधित जो घटना है, उसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन, ठीक है। और मापन के उसका जो संख्यात्मक रूप में कैसे निकालते, इस तरह से। अब आगे आप चलिए, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, स्केल है, और ये हमारा क्या है, एक स्टिक है, ठीक है। ये स्टिक हमें क्या होता है, ज्ञात। मान लीजिए ये हमें 8 ज्ञात है, 8 इंच, और ये क्या है, अज्ञात है। मैंने बताया कि वस्तु को हम लोग भौतिकी में क्या बोलते हैं, वस्तु को राशि, ठीक है। वस्तु को हम लोग भौतिकी में क्या बोलते हैं, राशि, ठीक है। और ये जो माप है हमें ज्ञात है, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं ज्ञात माप। इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं, ज्ञात माप। क्या बोला ही जाता है, हम बोल नहीं सकते, बोला ही जाता है। और ये वस्तु को भी हम लोग भौतिकी में क्या बोलते हैं, इसको राशि, क्या बोलते हैं, राशि, ठीक है, क्या बोलते हैं, राशि। और ये हमें क्या है, ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात राशि है। क्या है, अज्ञात राशि। आप समझिए, अब आपके मन में कि आखिर ये राशि का, राशि का मतलब क्या होता है, आपके मन में चल ही रहा होगा कि आखिर ये राशि, तो राशि का अर्थ होता है मात्रा। आप इस तरह से लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर सुने। राशि का अर्थ क्या होता है, मात्रा, मात्रा। मात्रा का अर्थ होता है कि जिससे हम माप सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या सकते हैं, माप सकते हैं। आप इसे ध्यान में लेके चलिए कि राशि का अर्थ क्या होता है, मात्रा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब भी हम किसी ज्ञात राशि के, इसको हम बोल सकते हैं, जब हमें ज्ञात है तो हम इसे बोल सकते हैं अज्ञात राशि। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जी इसका माप क्या है हमें पता है, तो माप जब पता है तो हम इसे बोलते हैं ज्ञात राशि। जैसे आप भी कोई मेजर टेप ही लेते हैं, देखते उसमें लिखा रहता है 1 इंच 2 इंच 1 फीट 2 फीट, ठीक है, 12 इंच होता है, फिर आपको 1 फीट लिखता है। तो क्या है, वो राशि आपके पास, वो राशि क्या आपको ज्ञात है कि 8 12 फीट का 14 फीट का है, तो वो क्या आपका ज्ञात राशि। इसी तरह ये है कि आप जब एक स्केल लेते हो उसमें देखो 12 इंच का रहता है, आपको पता है कि 12 इंच का मतलब वो ज्ञात राशि है, तो आप इसको लिख सकते ज्ञात राशि। आप इसको लिख सकते हैं अज्ञात राशि। आप ऐसे करके लिख दीजिए अज्ञात राशि, ठीक है, अज्ञात राशि। आप इसको लिख लीजिए अज्ञात राशि। हमने इसको क्या किया, इसके साथ तुलना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी ज्ञात राशि को अज्ञात राशि के साथ तुलना करना ही
तुलना का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर करना, ठीक है। आप इसको क्या करो, दोनों को बराबर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, मापन। क्या कहलाता है, मापन, ठीक है। जैसे ही आप मापन करते हो आपको उसका माप प्राप्त होता है, क्या, 8। जैसे आपने मापे तो आप, मैंने आपसे पूछा कि इसका माप कितना ज्ञात हुआ, तो आप बोले 8, ठीक है। माप कितना, 8 माप ज्ञात हुआ, ठीक है। जैसे ही हमने 8 माप बोला तो माप, और ये 8 है क्या आपका, ये एक संख्या है आपका, क्या है, एक संख्या, ये आपका क्या है, संख्या, क्या है, संख्या, ठीक है। और यही संख्या आपका क्या कहलाता है, परिमाण। यही संख्या आपका क्या कहलाता है, परिमाण। ये आप इस, या फिर बोलते हैं संख्यात्मक मान, आप ये भी बोल सकते हैं, या तो आप बोलते हो संख्यात्मक, यानी आपको जो संख्या, जो मान प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये आपका 8 क्या क्या प्राप्त है, माप, या फिर आप इसको मान भी बोल सकते हो। और ये क्या है, एक संख्या, 8 क्या है, एक संख्या, ठीक है। और आपको क्या प्राप्त हुआ है, मान, यानी संख्यात्मक, ये जो आपको मिला, पूरा क्या मिला, संख्यात्मक मान। और यही संख्यात्मक आपका क्या कहलाता है, परिमाण। मतलब आप जब किसी वस्तु को क्या करते, किसी के साथ तुलना करते हो, और जो आपको संख्या प्राप्त होगा वही संख्या, मतलब जो आपको मान प्राप्त होगा, वो जो संख्या में जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, वही मान आपका जो संख्यात्मक मान होगा वही आपका क्या कहलाएगा, परिमाण, ठीक है। अब आगे आप देखिए, ठीक है। और क्या है, ये जो परिमाण है, ठीक है, ये जो आपको परिमाण जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा मात्रक से। किससे प्राप्त होगा, मात्रक से। अब आपके समझ में आ रहा है कि आखिर ये मात्रक है क्या, ठीक है। अब आपके मन में तो आ रहा होगा कि जब हमने किसी वस्तु को तुलना किया, उसका जो मान प्राप्त हुआ वो मान संख्यात्मक मान आपका परिमाण का। अब आपके समझ में, ये परिमाण किससे प्राप्त होता है, मैंने बोला मात्रक से। अब आपके समझ में आ रहा है कि आखिर ये मात्रक है क्या, ठीक है। तो आप तुरंत देखिए जब कि आखिर ये मात्रक है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें परिमाण कहाँ से प्राप्त होता है, मात्रक से। अब आपको समझना कि आखिर मात्रक कहते किसे। तो मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि किसी भी राशि के मापन के लिए हमें क्या प्राप्त, हमें क्या, मतलब किसी भी राशि का जो मापन हम करते वो किससे करते हैं, मतलब मात्रक से, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि किसी भी राशि की माप के लिए, ठीक है, राशि का अर्थ मैंने बताया था क्या होता है, मात्रा। अभी जस्ट मैंने बताया कि तो मात्रा, मात्रा का मतलब है जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, ठीक है। फिर कहता है मानक। मानक का मतलब मैंने क्या मतलब बताया था, मानक का मतलब बताया था कि मतलब कि वैसी, मतलब वैसा वस्तु, ठीक है, वैसा ज्ञात वस्तु जिससे हम राशि को क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे कि आपका मेजर हो गया, कोई तराजू हो जाता है, वो भी क्या है, या फिर आप लीटर देखते हो, आपके पास एक मग होता होगा, कोई भी लिक्विड, जैसे डीजल मापने के लिए या फिर केरोसिन मापने के लिए आपके पास एक मग रहता है, वो मग भी क्या है, आपका मानक ही है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी मानक को, वो जो आपका मग होता है मापने के लिए, कोई लिक्विड मापने के लिए, या कोई कोई टेबल मापने के लिए, ठीक है, या फिर कोई स्टिक मापने के लिए, वही जो मानक होता है उस राशि का जो अज्ञात राशि होता है, ठीक है, जो जिसके हम मापते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा क्या है, ये स्टिक है, ये स्केल है, और ये, ठीक है, मान लीजिए ये स्टिक है, ये स्केल है, ठीक है। और ये स्केल क्या है, हमें ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है, और ये क्या है, अज्ञात है। तो कहते हैं कि किसी राशि की माप के लिए, मतलब कि कोई भी राशि जो हमें ज्ञात नहीं है, उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता है। ये हमारा क्या है, मानक है, ठीक है। हमें मानक मापे, और इसी राशि को फिर कहते हैं मानक को आवश्यकता होती है, इसी मानक को, ठीक है, उसी मानक को उस राशि का, ये जो हमारे पास मानक है, जो ज्ञात, जो राशि जो हमें पता है, और ये जो राशि है, ठीक है, जो हमें ज्ञात है, और इसी मानक, इसे हम क्या कहते हैं, मानक। और यही जो मानक है इस राशि का, मतलब अज्ञात राशि का, ठीक है, क्या कहलाएगा, मात्रक। क्या कहलाएगा, मात्रक। और यही जो ज्ञात राशि, ये क्या कहलाएगा, मात्रक, ठीक है। फिर कहते हैं ये
ये क्या कहलाएगा, मात्रक। अब हम क्या करते हैं, अब देखते जाइए। जैसे ही क्या किया हमने, इस अष्टिक को क्या किया, इसके साथ तुलना किया, हमें क्या प्राप्त हुआ, संख्यात्मक मान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस अष्टिक को क्या किया, इसके साथ तुलना किया, तो आपने बताया कि मान लीजिए ये 5 है। ठीक है, इसका संख्या ये क्या है, 5, इसके साथ क्या किया, तुलना, ये भी क्या निकला 5। तो ये क्या किया, मान लीजिए जैसे आप स्टिक को क्या कर, मान लीजिए एक मीटर में ले लो, किस में ले लो, मीटर में। मान लो इतना बड़ा है और ये 5 मीटर हमें ज्ञात है, 5 मीटर, और इसके साथ तुलना किया तो ये हमें क्या निकला, 5। ठीक है, मान कितना निकला, 5। हमारा मान कितना निकला, 5। ठीक है, तो ये मान 5 हुआ, और ये किस में, मीटर में, किस में, मीटर में। तो ये जो हमारा है, आप गौर से देखते जाना कि आखिर होता क्या है। ठीक है, कि ये जो मान है, ठीक है, ये क्या है, मान। तो ये कितना निकला, मान हमारा निकला 5 मीटर। मान कितना ज्ञात हुआ हमें, 5 मीटर। तो ये जो मीटर है ना, ये आपका क्या है, मात्रक, मतलब इकाई, यही आपका क्या है, इकाई आपका, ये क्या है, मात्रक। यही क्या आपका मात्रक, ये जो मीटर है आपका क्या है, मात्रक। और ये जो 5 है, ये आपका है संख्यात्मक मान। यह क्या है, संख्यात्मक मान। ठीक है, और यही जो मात्रक है, ये जो संख्यात्मक मान है, यही मिलके आपका बनता है क्या, राशि। आप बोले तो इसको क्या बनता है, भौतिक राशि। यही जो दोनों मिलके क्या आपका बनता है, भौतिक राशि। और ये जो संख्यात्मक मान हमें प्राप्त हो गया, ये मात्रक मान। और दूसरा आप समझ लीजिएगा कि ये जो मात्रक है, इससे आपका पता चलता है किसी भी वस्तु की, ये जो मात्रक है इसी से आपका पता चलता है किसी भी वस्तु की प्रकृति। इसी वस्तु, ये जो मात्रक है, इसी से आपका पता चलता है किसी भी वस्तु की प्रकृति। मान लीजिए आपको, जैसे मैं बोलता कि कोई वस्तु मेरे पास 5 मीटर, आपको समझ में आता है कोई भी वस्तु ठोस रूप में हमें उपलब्ध है मेरे पास। अब जैसे मैं बताया कि कोई वस्तु मेरे पास इतने लीटर में है, तो आपको जैसे मैं लीटर बोलता हूँ तो आपको पता चलता है कि अच्छा, इसके पास जो वस्तु उपलब्ध है वो क्या है, लिक्विड में, लिक्विड मतलब बोले तो द्रव अवस्था में उपलब्ध है। ठीक है, आप इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हो। तो ये जो मात्रक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु है तो वो किस फॉर्म में है, क्या ना, वस्तु की हमें क्या होता है, प्रकृति के बारे में बताता है। और मैंने आपको बता दिया कि जो ये जो है, ये यानी कि कोई भी मात्रक और कोई भी संख्यात्मक मान, ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाता है, भौतिक राशि। क्या बनाता है, भौतिक राशि। और फिर इसी भौतिक राशि को आगे चल करके आपको डिवाइड कर दिया है। तो लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि आपका, कि अगर मैंने, जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने एक ऐसे कि, और दूसरा, जब यही जो, और ये जो संख्यात्मक मान है, आप इधर समझिए, यही जो संख्यात्मक मान है, यही हमारा क्या कहलाता है, परिमाण। ठीक है, यही क्या कहलाता है, परिमाण। और ये परिमाण क्या होता है, दो वस्तुओं की तुलना करके ज्ञात होता है, और यही संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, परिमाण। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जो परिमाण हमारे पास होता है, अब एक बात आप समझिए, मैंने क्या बोला कि ये जो, ठीक है, आप थोड़ा आगे समझ लो तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने भी बताया कि जो हमारा परिमाण है, ठीक है, परिमाण वो किसे करते हैं कि हम किसी वस्तु के साथ तुलना करते हैं। वो तुलना किसके साथ करते थे, मात्रक के साथ। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी आप किसी वस्तु को उसके मात्रक के साथ क्या करते, तुलना। जैसे मैंने बताया मीटर या फिर लीटर। ठीक है, आप जब मग को किसी उसके अंदर क्या करते हो, लिक्विड को डालते हो, क्या करो, उसके साथ कंपेरिजन तो करे। और जो आपके पास जो मग उपलब्ध है, या जो आपका जो मापदंड जो उपलब्ध है, वो तो किसी वो वही मापदंड आपका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। वही मानक जो आपका होता है क्या कहलाता है, मात्रक। तो परिमाण, परिमाण का मतलब क्या मैंने बताया, संख्यात्मक मान। ठीक है, संख्यात्मक मान, वही संख्यात्मक मान क्या कहलाता है, आपका परिमाण। और ये जो संख्यात्मक मान कहाँ से प्राप्त होता है, आपके किसी भी मात्रक के साथ, यानी कोई भी राशि को जो आप मतलब तुलना कर रहे हो, उसके मात्रक के साथ तुलना करके। आप किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना कर रहे हो, मतलब उसके जो ज्ञात राशि वो तो कोई परिमाण ही, मतलब कोई मात्रक ही तो होगा। तो मतलब कि किसी भी राशि को उसके मात्रक के साथ तुलना करके क्या कर रहे हो, जो संख्यात्मक मान प्राप्त कर रहे हो, वही संख्यात्मक मान आपका क्या कहलाता है, परिमाण।
जैसे आप एक थोड़ा सा और एक उदाहरण देख लो, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक तराजू, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए स्केल से ही थोड़ा लेके समझिए तो ज़्यादा। ये जो स्केल है ये हमारे पास ज्ञात हो गया, ये स्केल अज्ञात है, इसके साथ हमने क्या किया, तुलना। ये तुलना करके आपका जो मान निकलेगा 5, ये संख्यात्मक मान निकले। ये संख्यात्मक मान ही आपका क्या कहलाएगा, परिमाण। और ये परिमाण किसके साथ कर रहे हो, किसी ज्ञात राशि के साथ कर रहे हो। जो ज्ञात राशि होगा, ये ज्ञात राशि है, या ये क्या है, आपका मात्रक है। मात्रक ही आपका क्या कहल, और ये मात्रक के साथ इस राशि के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। और ये जब ये मापन आपने किया तो आपका जब संख्यात्मक परिमाण प्राप्त हो गया। जब परिमाण आपके पास ज्ञात हुआ तो यही कहा जाता है कि आप जब किसी राशि का परिमाण प्राप्त कर रहे हो तो ये जो परिमाण प्राप्त होगा उस राशि के मात्रक के साथ तुलना करके ही ज्ञात होगा, ठीक है। अब आपको क्या, आपको दो रीजन निकला कि परिमाण को पूर्ण रूप से लिखने के लिए, ठीक है, परिमाण को पूर्ण रूप से लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, कि परिमाण को पूर्ण रूप से मैंने पहले बताया कि परिमाण आखिर है क्या और किसे कहते हैं। तो आप देख लीजिए, जब परिमाण को हम पूर्ण रूप से लिखते तो कितनी के मतलब कि पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए हमें कितने बातों पे ध्यान देना पड़ता है, दो भाग। एक पहला मात्रक, ये मात्रक होता है जो मतलब यह दिखाता है कि मतलब जो हम मात्रक की जो तुलना कर रहे हैं वो किस फॉर्म में तुलना करें, यानी कि दी गई जो राशि को व्यक्त किया गया, ठीक है, जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। आपका मीटर हो गया, लीटर हो गया, फिर आपका जितने भी, जैसे एम्पियर भी क्या वो ये दर्शाता है कि आखिर जो दिया हुआ जो वस्तु राशि वो क्या है, ठीक है। तो क्या है, पहला मात्रक दी गई मतलब जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। और दूसरा है संख्यात्मक मान, जो यह बताता है कि उपस्थित राशि में मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से हम जब किसी मेजर टेप को ऐसे रखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, मान लिया जाए कि 24 या 25 इंच आ रहा है, 24 या 25 इंच आ रहा है। तो हमसे ये पता चलता है कि जब हम इधर एक सिरे से जब दूसरे सिरे को जोड़ते हैं तब हमें ये पता चलता है कि जो दी गई जो राशि में, ठीक है, वो मात्रक कितना है, 25। मतलब कि राशि में जो मात्रक उपस्थित है वो कितना उपस्थित है, 25, ठीक है। 25 इंच बोलिए, या फिर आप मीटर में लीजिए तो मीटर में ही बोलिए कि मान लीजिए यहाँ से आप मैंने ऐसे जब बराबर किया तो क्या आया, 25 मीटर आया। तो इससे पता चलता है कि जो मात्रक जो हमारा है ये वस्तु के साथ 25 मीटर के बराबर है, यानी जो मात्रक है वो कितना है, 25 मीटर है, ठीक है, दी गई राशि में। तो ये हमारा क्या हो गया। अगला जो है, जो ये बताएगा, मैंने बताया कि जो संख्यात्मक मान है, आगे मैंने फिर बताया अभी आपको कि संख्यात्मक मान अपन कोई जो राशि है उसका मात्रक, ये दोनों मिलके हमारा क्या, ये तो परिमाण दिया ही, और ये परिमाण ही हमारा क्या कहलाता है, ये आपका क्या दिया, परिमाण तो दिया ही। संख्यात्मक मान क्या दिया, परिमाण, यानी आपका संख्यात्मक क्या दिया, परिमाण। और ये इसके साथ जो मीटर लग के हमारा क्या बनाता है, भौतिक राशि बनाता है। और ये भौतिक राशि को भी आगे चल करके कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। अब ये भौतिक राशि क्या है, ये आपको कल अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपके साथ, और जुड़े रहिए आप अपने एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।